का स्वमान। मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। हम सब निरंतर योगी बनना ही चाहते हैं, सच्चे दिल से चाहते हैं, परंतु बीच बीच में फिर भी योग टूटता रहता है। तो बाबा उसके उपाय बताते रहते हैं कि ये उपाय यूज़ करो तो आपका योग निरंतर हो जाए। तो जो बाबा उपाय बताए उस पर ज़रूर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपनी भी आश पूरी कर सकें कि हमें निरंतर योगी बनकर ही जीना है। आज बाबा ने कहा, निरंतर योगी बनने के लिए सदा कमल आसनधारी होकर रहो। हम जानते हैं इसका अर्थ कि कमल आसन का अर्थ क्या है। डिटैच रहना, जहाँ रह रहे हैं उसकी स्थूलताओं से न्यारे होकर रहना। परंतु बाबा ने एक दो बात और ऐड किया जिसमें कि कमल आसनधारी कौन हो सकते हैं, जो सदा लाइट होंगे। वैसे भी अगर हम स्थूल रूप से भी कमल के फूल के ऊपर कोई चीज़ को रखना चाहें, बिठाना चाहें, तो कौन सी चीज़ रख पाएंगे। बेचारा कमल का फूल खुद ही हल्का फुल्का सा होता है, उसके ऊपर आप कितने ग्राम वज़न रख सकते हैं, बहुत थोड़ा ना। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, मन को कमल आसन पर बिठाने के लिए मन से लाइट चाहिए। जैसे तन को अगर कमल पर बिठाना है तो तन लाइट चाहिए, मन को कमल की स्थिति पर बिठाना है न्यारी और प्यारी, तो मन लाइट चाहिए, हल्का चाहिए। कोई भी प्रकार का मन पर बोझ न हो, न मन पर कोई भी प्रकार का बंधन हो, तब कमल आसनधारी हो सकते हैं, यानी निरंतर योगी हो सकते हैं। न्यारे प्यारे होंगे तो निरंतर योगी होंगे। अब बोझ कौन कौन से प्रकार का होता है, आज बाबा ने समझाया। अपने ही संकल्पों का बोझ जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, वो संकल्प भी कभी कभी बोझ वाले क्रिएट कर लेते हैं, जो बाबा कभी कभी अव्यक्त मुरलियों में हमें इशारा भी देते हैं। जैसे बच्चे सोचने लगते, क्या करूं, कैसे होगा, कैसे को बदल दो ऐसे होगा। बाबा है, बाबा करन करावनार है, बाबा करा रहा है। तो एक है संकल्पों का बोझ, दूसरा है पुराने संस्कारों का बोझ, तीसरा बाबा ने कहा दुनिया के आकर्षणों का बोझ, चौथा बाबा ने कहा लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। बोझ कहो, बंधन कहो, ये आत्मा को न्यारा नहीं होने देते। और जब तक न्यारे नहीं होते हैं तब तक बाप के प्यारे यानी अच्छे योगी, निरंतर योगी नहीं हो सकते हैं। तो आज बाबा का इशारा है कि अपने आप को इन बोझ से मुक्त करो। और अपना अनुभव ये कहता है, आप सबका भी ये अनुभव होगा कि हम ज्ञानी बच्चों को अगर थोड़ा भी अटेंशन मिले तो उस अटेंशन से हमको बहुत लाभ हो जाता। एक है यूं ही हम चलते रहें साधारण रीति से तो साधारण संकल्पों में ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन कभी भट्ठी है, कभी मधुबन गए हैं, कभी और कोई ज्ञान योग का स्पेशल प्रोग्राम,
जिसमें हमें अटेंशन खिंचवा दिया जाता है कि ऐसे ऐसे ध्यान रखो, ये अभ्यास करो। तो हम सब जानते हैं, उस दिन हम कहते हैं मज़ा आ गया, उस दिन हम कहते हैं आज तो भाई भट्ठी बहुत अच्छी थी, बहुत बाबा ने प्यार किया, आज तो बहुत अच्छे अनुभव हुए। कहाँ से हो गए? करने वाले तो हम खुद ही थे ना। रोज़ भी हम ही होते हैं और उस दिन भी हम खुद ही होते हैं। ज्ञान भी अपने अंदर है, पर किसी ने हमारी स्मृति जगाने में हमको मदद कर दिया कि ये ऐसे अभ्यास करो, और हमने किया, उसका रिजल्ट आ जाता है। तो आज का दिन जो बाबा ने हमें अटेंशन खिंचवाया है कि अपने संकल्पों के बोझ को समाप्त करो, तो हम सारा दिन अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखेंगे कि मेरे संकल्प बहुत खुशी के, बहुत उमंग के, बहुत हल्के होने चाहिए। एक भी भारी संकल्प को, स्थूल संकल्प को मैंने अलाउ नहीं करना है। ये अपने को हम कमांड दे देवें तो पुराने संस्कारों का बोझ वो भी तब मिटता है जब संकल्पों पर ध्यान रखा जाए। तो पुराने संस्कार वार नहीं करते हैं, और संकल्पों पर अगर ध्यान दे दिया तो आकर्षणों से भी बच जाते हैं, और लौकिक जो ममता है उससे भी बच जाते हैं। बेसिक है अपने संकल्पों पर ध्यान देना। आज हम अपने हर संकल्प को ध्यान से सुनेंगे और उसको करेक्ट करते जाएंगे, और अपने को बार बार प्यार से कहते जाएंगे, भाई मैं निरंतर योगी हूँ, मेरे को तो एक बाबा से प्यार है, मेरे लिए बाबा से प्यारा कोई है नहीं, मैं तो कमल आसनधारी आत्मा हूँ, मैं तो लाइट हूँ, हल्की हूँ, न्यारी हूँ, बाबा की प्यारी हूँ, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, बाबा मुझे बहुत याद करता है। ऐसे अपने को कहना, जैसे जैसे कहते जाएंगे ना होता जाएगा। मैं बाबा की बहुत लाडली, बाबा मुझे देखता ही रहता है, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे नए संस्कार ही मर्ज हो गए हैं, मेरे पुराने तो खत्म हो गए, है ही नहीं, मुझे तो कोई देहधारियों की मोह ममता है ही नहीं, मैं तो न्यारी प्यारी आत्मा हूँ, मेरा तो निरंतर बाबा से प्यार है। जैसे जैसे बोलते जाएंगे स्वरूप बनता जाएगा। ताकत होती है ना, हर संकल्प में ताकत है। साधारण स्थिति साधारण संकल्पों से बन जाती है, तो महान संकल्पों से महान स्थिति बन जाती है। तो याद रखेंगे, मैं हूँ निरंतर योगी आत्मा, कमल आसनधारी, लाइट हूँ, हल्की हूँ, बिल्कुल कोई बोझ कोई बंधन मेरे ऊपर है ही नहीं। मैं सब प्रकार के आकर्षणों से, ममता से, संस्कारों से मुक्त आत्मा हूँ। ठीक है।